7th आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो अपना फूड खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। अब हेटरोट्रॉफ्स का मतलब देखो, हेट्रो मीन्स अनदर एंड ट्रॉफिक रेफर टू फूड। द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड दूसरे एनिमल से या दूसरी ऑर्गेनिज्म से लेती है उसको हेटरोट्रॉफ्स यानी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं। अब हेटरोट्रॉफ्स में कैसे आते हैं? क्योंकि हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। सोचो, अगर जो सारे फार्मर्स हैं, इंडिया के जितने फार्मर्स हैं, अगर वो वीट, राइस और पल्सेस वगैरह सब ग्रो करना बंद कर दे तो हम कहाँ से लाएंगे खाना अपना? तो हम लोग भी किस पे डिपेंड रहते हैं? फार्मर्स पे या प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो हम भी किस में आते हैं? हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं। ऑल दी हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन दी ऑटोट्रॉफ फॉर देयर फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। और जो सारे हेटरोट्रॉफ्स है वो किस पे डिपेंड रहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। दिस mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Although most of the plants have chlorophyll and thus they can manufacture their own food. अब क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट की लीफ में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है और ये क्लोरोफिल प्लांट का फूड बनाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। अब जिनमें क्लोरोफिल होता है वो प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना लेते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव एनी क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई क्लोरोफिल होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल येस्ट, माउल्ट्स, मशरूम। अब ये सब फंगस में आते हैं। येस्ट, माउल्ट्स, मशरूम एट्सेट्रा। लाइक ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, जैसे हम लोग हैं तो हम में कौन सा क्लोरोफिल है? हम ग्रीन कलर के थोड़ी हैं। एंड अदर एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ग्रीन प्लांट्स। तो हम लोग किस पे? ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। दीज प्लांट्स शोज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है ना उसमें 4 टाइप के प्लांट्स आते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे ही नहीं है, प्लांट्स का मतलब कुछ और भी हो सकता है। अब देखो, पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस। अब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स। सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड वाटर। यानी कि कुछ प्लांट क्या होते हैं? दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए और अपने वाटर के लिए। दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट। अब वो प्लांट जो अपने फूड और वाटर को याद रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड बोल दो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो जो प्लांट अपने फूड और वाटर के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं उनको बोला जाता है पैरासिटिक प्लांट्स। दीज प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स नोन एज होस्ट। अब जो खाना दे रहा है ना उसको क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं जूम क्लास दे रही थी, आपको लिंक भेज रही थी, तो मैं आपकी जूम क्लास की क्या थी? होस्ट थी। होस्ट यानी कि बुलाने वाला, लाने वाला। तो जो खाना दे रहा है ना उसको क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है। तो उस ग्रीन प्लांट को क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। जो खाना दे रहा है ना उस प्लांट को होस्ट बोलते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स शक सैप फ्रॉम द स्टेम ऑफ द होस्ट यूजिंग देयर स्पेशल पैरासिटिक रूट्स कॉल्ड होस्टोरिया। अब देखो, अब ये पैरासाइटिक प्लांट क्या करते हैं? जो होस्ट प्लांट होता है, ये दिख रहा है आपको। अब होस्ट प्लांट के क्या करते हैं? वो स्टेम से जो सारा वाटर होता है और जो फूड होता है वो क्या कर लेते हैं? सक कर लेते हैं। सक का मतलब तो जानते हो ना, खींच लेना या सोख लेना। तो वो जो होस्ट प्लांट होता है उसमें से वो क्या करते हैं? उसकी स्टेम से वाटर और फूड को शक कर लेते हैं और उसकी
अब वो शक कैसे करते हैं, अब उस जो प्लांट होता है ना जो खाना ले रहा है उसमें रूट्स होती है, उन रूट्स को बोला जाता है हॉस्टोरिया। उन रूट्स को क्या बोला जाता है, हॉस्टोरिया। अब हॉस्टोरिया होस्ट प्लांट की नहीं होती है। होस्ट प्लांट कौन होता है, जो खाना दे रहा है। तो हॉस्टोरिया होती है जो दूसरा प्लांट होता है ना जिसमें क्लोरोफिल नहीं है और जो उस होस्ट पे डिपेंड है, उसकी होती है रूट्स, उसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हॉस्टोरिया पेनेट्रेट इनटू द होस्ट टिश्यूज एंड मेक कनेक्शन विद Haustoria penetrate into the host tissues and make connection with the conducting elements of host and draw nourishment. ये देखो, ये पैरासाइट है, ये वो वाला प्लांट है। तो इसमें ये देखो, ये होस्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है। ये अब इसमें क्या करेगा, ये एक चैनल बन गया और इस चैनल के थ्रू ये सारा वाटर और सारा फूड क्या कर लेता है, सक कर लेता है। हॉस्टोरिया जो होती है सारा नरिशमेंट इसे दे रखा ना, कनेक्शन बनाती है और कनेक्शन बनाने के बाद जो वाटर है, फूड है, नरिशमेंट है, वो क्या कर लेती है, सक कर लेती है। Only the parasitic plant benefits from this relationship. Such a mode of nutrition is called parasitic nutrition. अब देखो, ये जो कनेक्शन बना, इससे फ़ायदा किसको है, ओनली पैरासाइटिक जो प्लांट है ना सिर्फ उसी को फ़ायदा है, क्योंकि दूसरा जो होस्ट है उसका तो नुकसान हो रहा है, उसका वाटर, उसका फूड। अब वो पूरा हार्डवर्क करके फूड बनाता है, वाटर लेके आता है। अब वो दूसरा प्लांट को तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है और वो भी उसका वाटर और उसका फूड क्या कर लेता है, ले लेता है अपने अंदर। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ना पैरासाइटिक में, इसमें ओनली पैरासाइटिक जो प्लांट होता है उसी को बेनिफिट होता है और जो होस्ट प्लांट है उसको क्या है, उसको सारे डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है। The common example of parasitic plants are कसकट्टा, डोडर बोलते हैं, डोडर एक प्लांट होता है, ओरोवेंके एंड विस्कम जिसको विस्टेलियो बोलते हैं। They do not have chlorophyll in their body and thus they get all their food from the host plant. ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे डोडर है, विस्कम है, तो ये क्या आते हैं, पैरासाइटिक प्लांट में आते हैं। कसकट्टा कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स थिन स्टेम विद द लीव्स रिड्यूस्ड टू मिनट स्केल्स। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें देखो कसकट्टा का दे रखा है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है और जो लीव्स होती हैं वो भी रिड्यूस टू मिनट स्केल्स। जो लीव्स होती हैं उसकी वो कैसी होती हैं, रिड्यूस होती है, कम होती है। कसकट्टा अटैचेस इटसेल्फ टू एन एडजेसेंट प्लांट एंड wrap itself around it. अब ये क्या करता है, जो कसकट्टा की सबसे ज़्यादा क्या होता है कि कसकट्टा क्या करता है, इसके एडजेसेंट यानी इसके जो पड़ोसी वाला प्लांट है ना उस पे ऊपर खुद को पूरा रैप कर लेता है यानी लपेट लेता है, इटसेल्फ अराउंड इट। ये देखो जैसे ऐसे हो रहा है, ये देखो अराउंड, ये प्लांट है, ये देखो ये कसकट्टा है। तो ये क्या करा इसने, अपना जो पड़ोस वाला है इसके ऊपर पूरा राउंड 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 हो गया, ये खुद को इसने रैप कर लिया उस पर, जैसे गिफ्ट कैसे रैप करते हैं वैसे। इफ द होस्ट कंटेन फूड, if the host contain food beneficial to Kascatta, the later produces Haustoria that penetrate vascular system of the host. The original root of the Kascatta in the soil then dies and it gets all the nourishment from the body of the host plant. One Kascatta plant can attach to a number of host plants such as alfalfa, clover, potato, dahlia. तो ये क्या करता है, एक जो कसकट्टा प्लांट होता है ना वो एक से ज़्यादा होस्ट प्लांट के साथ क्या कर सकता है, कनेक्शन बना सकता है और उन सब से नरिशमेंट, वाटर और फूड ले सकता है। और इसमें सिर्फ बेनिफिट किसका है, कसकट्टा का है, बाकी सबका क्या है, नुकसान है सबको। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। Saprophytic plants get their nutrition from the dead and decaying organic matter
द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक प्लांट आर राइजोपस, ब्रेड माउल्ड, यानी ब्रेड पे जो फंगस आती है ना उसको राइजोपस बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है राइजोपस। म्यूकर, फिन माउल्ड, यीस्ट एंड एग्रिकस, मशरूम जो होता है ना उसमें जो आती है उसको बोलते हैं एग्रिकस। अब सैप्रोफाइटिक प्लांट में क्या होता है कि जो सैप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, डेड एंड डिसेंग ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं, ये वाले प्लांट अगर कोई डेड और डिसेंग यानी मरा हुआ और जो डिसेंग हो रहा है यानी गल रहा है, सड़ रहा है, उस प्लांट से अपना नरिशमेंट और अपना जो फूड होता है ना वो गेट करते हैं, वहाँ से लेते हैं। पैरासाइटिक में तो क्या होता है कि एक होस्ट होता है और दूसरा क्या होता है उस पर वो जैसे कसकट्टा है तो कोई एडजेसेंट प्लांट होगा ना, यानी पास वाला प्लांट होगा, उस पर ऊपर खुद को रैप कर लेता है और वहाँ से वाटर, फूड और नरिशमेंट लेता रहता है, जिसमें ओनली पैरासाइटिक प्लांट को फ़ायदा होता है। अब इसमें सैप्रोफाइटिक में क्या होता है कि ये मरे हुए जैसे डेड है, कोई डिसेंग है, सड़ा हुआ, गला हुआ अगर ऑर्गेनिक मैटर है ना तो ये वहाँ से अपना फूड गेट करता है। अब जैसे राइजोपस है, जो ब्रेड की जो फंगस होती है उसको राइजोपस बोलते हैं, अलग अलग दे रखी है इसमें। These plants grow on rotting material and suck their nutrients using tiny hair. Tiny hair यानी कि छोटे छोटे जो हेयर होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं ये अपना जो नरिशमेंट है उसको फुलफिलमेंट करते हैं। The roots of the saprophytes contain fungi that are capable of digesting the dead and the decaying matter, which can be converted into useful material for the plant. अब क्या करते हैं, जैसे ब्रेड पे जो फंगस आती है वो फंगस क्या करती है, अब इसमें जैसे ये दे रखा है देखो, अब टाइनी हेयर द रूट्स ऑफ द सैप्रोफाइट्स कंटेन फंगी। अब रूट्स जो सैप्रोफाइट की जो रूट होती है ना उसमें क्या होती है, फंगी होती है। अब वो फंगी क्या काम करती है, वो फंगी जैसे कोई ख़राब हो रखी चीज़ है, जैसे अपने वेजिटेबल ख़राब हो गई या ब्रेड ख़राब हो गई, आप देखते हैं उस पर बहुत फंगी आ जाती है। जैसे चपाती अगर 2-3 दिन से ऐसी रखी हुई है तो उस पर भी फंगस आ जाती है, आती है ना। तो अब वो फंगी क्या काम करती है, देखो वो फंगी क्या करती है, जैसे वो चपाती ख़राब हो रखी है, हम लोग उसे खा नहीं सकते, तो वो फंगी उसको क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। अब अगर कोई चपाती है, कोई ब्रेड है जो ख़राब हो चुकी है तो उसको डेड और डिसेंग, डेड तो वो है नहीं, अब ये चपाती और ये ब्रेड कोई मरते तो है नहीं, डेड तो है नहीं, ये क्या है, डिसेंग मैटर से यानी सड़ रहा है, जो गल रहा है वो मैटर है। तो वो फंगी उसको क्या करती है, उसको डाइजेस्ट करती है। फंगीज आर कैपेबल Fungi are capable of digesting the dead and the decaying matter, which can be converted into useful material for the plant. तो अब वो फंगी उस चपाती को, ब्रेड को क्या कर देती है, प्लांट के लिए यूज़फुल मैटर के में कन्वर्ट कर देती है, जो फिर क्या कर देता है, उस फंगी को उससे न्यूट्रिशन मिलता है, और वो न्यूट्रिशन किसको मिलता है, फिर प्लांट्स को मिलता है। इज़ इट क्लियर? अगर प्रॉब्लम हो तो वापस पूछ लेना। Next is symbiotic plants. There are certain plants that grow on other plants and share their food material. None of the plants is harmed from this association. Such plants are called symbiotic plant. हाइफा एग्जाम्पल सब याद रखने हैं। राइजोपस पे राइजोपस ब्रेड माउल्ड का है, म्यूकस किसका, म्यूकर किसका है, पिन माउल्ड का, यीस्ट है, एग्रिकस है। जो पैरासाइटिक पढ़ा है, जो सैप्रोफाइटिक पढ़ा है, ये सब आपको याद होना चाहिए। सैप्रोफाइटिक क्या है, डेड और डिसेंग से अपना गेट करते हैं। पैरासाइटिक क्या करता है, इसमें क्या क्या दे रखा है, सब कुछ याद होना चाहिए। अब सिम्बायोटिक में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अदर प्लांट्स पर ग्रो करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, फूड मटेरियल शेयर करते हैं, दोनों शेयर करते हैं। इसमें ना किसी को फ़ायदा ना किसी को नुकसान। पैरासाइटिक जैसे नहीं है, मतलब एक को पैरासाइटिक में क्या होता है, पैरासाइट्स को तो फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, लेकिन जो होस्ट कर रहा है उसको क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, किसी को हार्मफुल कोई नहीं होता, दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। अब कुछ प्लांट देखो दूसरे पे ग्रो करते हैं और शेयरिंग होती है इनमें, जैसे फूड की क्या होती है, शेयरिंग होती है। नन ऑफ द प्लांट इज हार्म्ड फ्रॉम दिस एसोसिएशन। और इस टाइप का जो कनेक्शन है, एसोसिएशन है, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता है।
Such plants are called symbiotic plants. A hypha is a long branching structure of a fungus. अब जो हाइफा होता है, ये देखो, तो अब ये हाइफा क्या होती है? एक लॉन्ग ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होती है फंगी की। दिख रही है आपको? बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचें। लाइकेन is a good example of a symbiotic plant. The body of lichen consists of algae and fungi. They live in close physical contact with each other. अब algae और fungi दोनों मिलके क्या बनता है? लाइकेन बनता है। अब एल्गी और फंगी में फिजिकल रिलेशन, यानी वो एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं। एल्गी बीइंग ग्रीन प्रोवाइड फूड मटेरियल। एल्गी बीइंग ग्रीन प्रोवाइड, अब जो एल्गी होती है ना वो ग्रीन कलर की होती है। अब ग्रीन कलर की होने की वजह से वो क्या बनाती है? फंगी को फूड कंपोनेंट देती है इन द लाइकेन। इन रिटर्न, अब रिटर्न में एल्गी ने क्या करा? एल्गी क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है, तो वो फूड बनाती है। तो वो फूड किसको देती है? फंगी को देती है। फंगी उसके बदले में क्या करती है? द फंगी प्रोवाइड शेल्टर। फंगी उसको क्या देती है? शेल्टर, यानी कि घर, छाया देती है, वाटर देती है और मिनरल्स देती है। ठीक है, फंगी अब एल्गी क्या देती है? उसको ओनली फूड देती है, और फंगी उसको वापस क्या देती है? शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देती है। अब एक तो हो गया सिम्बायोटिक में लाइकेन का, और लाइकेन में क्या होता है? एल्गी और फंगी एक दूसरे को सिम्बायोटिक, एल्गी और फंगी एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है। फंगी बीइंग ग्रीन होती है, मतलब वो ग्रीन कलर की होती है, सॉरी फंगी नहीं, एल्गी ग्रीन कलर की होती है। उस वजह से क्या होता है? वो फूड बनाती है। और फंगी क्या करती है? अब एल्गी ने उसको फूड दिया, तो उसके बदले में वो उसको शेल्टर देती है, वाटर देती है, मिनरल्स देती है। अब अनदर गुड एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज माइकोराइजा। माइकोराइजा को भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही बोलते हैं। माइकोराइजा shows the symbiotic association between the roots of some plants and fungi. अब वो लाइकेन किस किस के बीच होता है? लाइकेन होता है फंगी और एल्गी के बीच में, और माइकोराइजा किस किस के बीच होता है? कुछ प्लांट्स की रूट्स, फंगी तो उसमें भी होती है, कुछ प्लांट की रूट्स और फंगी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना सिम्बायोटिक, उसको बोला जाता है माइकोराइजा। द प्लांट्स प्रोवाइड्स इट्स फूड टू द फंगी एंड द फंगी हेल्प द प्लांट बाय प्रोवाइडिंग इट। द प्लांट प्रोवाइड्स इट्स फूड टू द फंगी। प्लांट क्या करता है? फंगी को फूड देता है, और फंगी क्या करती है? प्लांट को हेल्प करती है प्रोवाइडिंग इट विद द नेसेसरी न्यूट्रिएंट। फंगी क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स देती है। इम्प्रूविंग द प्लांट एबिलिटी टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट। प्लांट की एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है कि वो कार्बोहाइड्रेट को होल्ड कर सके। माइकोराइजा इज सीन इन सम मशरूम्स एंड ऑर्चिड्स। जो कुछ मशरूम का जो प्लांट होता है और ऑर्चिड का जो प्लांट होता है ना, उसमें माइकोराइजा को देखा जा सकता है। ये देखो लाइकेन है, लाइकेन का दे रखा है, माइकोराइजा दे नहीं रखा है यहाँ पे। लाइकेन दिख रहा है आपको? ये ग्रीन कलर का, ये लाइकेन है। इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? देयर आर सम प्लांट्स दैट फीड ऑन द इंसेक्ट्स। यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे, उन पे ही सर्वाइव करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस। कार्निवोरस आपने 6th क्लास में पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि कार्निवोरस क्या होता है। अब कार्निवोरस दे कैच इंसेक्ट बाय अ जीनियस मेथड, मतलब उनके पास एक जीनियस मेथड होता है इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए। अब देखते हैं वो जीनियस मेथड क्या होता है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर विनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, sundew and bladderwort. In the pitcher plant, leaves are modified to form pitchers और कप लाइक स्ट्रक्चर। ये दिखाई दे रहा है आपको? पिचर प्लांट कप, एकदम कप जैसा, और दिखने में देखो कितने सुंदर है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। तो पिचर प्लांट में क्या होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें होता क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर विथ अ लिड। द इनसाइड ऑफ द पिक्चर इज लाइंड विथ डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर। उसमें क्या होते हैं? हेयर, उसके जब उस कप जो होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे की और क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, पॉइंटिंग हेयर होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट इज
trapped by the pitcher, the lid closed down and the hair prevents the insect from crawling out. अब ये आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो ये जो कप ऐसे तो ये खुला हुआ रहता है, और नहीं तो इसके इंसेक्ट जैसे ही अंदर जाता है तो ये जो हेयर से पूरा उसका जो कप का शेप है वो पूरा बंद हो जाता है। जैसे होता है ना कप पे किसी ने ढक्कन लगा दिया हो, वैसा हो जाता है, फिर वो इंसेक्ट बाहर नहीं आ पाता है। द insect from cryolina, the insect's body is decomposed by digestive acids secreted by the plant. अब वो प्लांट क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। जो इंसेक्ट उस पिक्चर के जो कप पोन में जो गिरा है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो बाहर तो आ नहीं सकता, तो ना तो उसको एयर मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, और फिर वो डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज होने के बाद क्या होता है कि जो पिक्चर प्लांट होता है वो एसिड रिलीज कर देता है, और वो एसिड उसको पूरा डाइजेस्ट कर देता है। द रिजल्ट इज़ अ नाइट्रोजन रिच लिक्विड फूड अवेलेबल टू द प्लांट। अब वो जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन, जिसमें बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, तो वो प्लांट को क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, और प्लांट को वो प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, इंसेक्ट से लेता है। रिप्लेनिशिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोइंग इन अ प्लॉट ऑफ टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट क्या करता है, मोस्ट ऑफ उसका न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से लेता है। इन टर्न द लैंड बिकम्स डेफिशिएंट इन दोज न्यूट्रिएंट्स आफ्टर सम टाइम। अब कुछ टाइम जैसे लैंड क्या करती है, जैसे प्लांट, अगर किसी ने, अब कोई लैंड है किसी का, अब उसने उसको प्लांट लगाया वहाँ पे, तो वो प्लांट क्या करता है, उस लैंड की सॉइल से अपना न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उस सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने लगते हैं। Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, which need to be added from time to time to enrich the or replenish the soil. तो इसीलिए टाइम टाइम पे सॉइल को क्या, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, जो कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, वो सॉइल में डाला जाता है, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो क्या हो, बराबर अमाउंट में रहे। Crops require a lot of nitrogen to make proteins, and hence after the harvest the soil becomes deficient in nitrogen. यानी जो क्रॉप्स होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की नीड होती है। तो जब किसी क्रॉप, जैसे वीट की क्रॉप है या किसी की भी क्रॉप लगाइए, तो जब वो क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया जाएगा, यानी काट दिया जाएगा, उसके बाद जो वो लैंड की जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑल्दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन गैस अबंडेंस में है, यानी बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट डायरेक्टली, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट्स कैन ओनली ऑब्जर्व सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नाइट्रोजन से कैसे होता है, वो सॉइल में कैसे प्रेजेंट होती है। द बैक्टीरिया राइजोबियम, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, राइजोबियम क्या होता है। जो राइजोबियम क्या होता है, इज़ अ सिग्निफिकेंट इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग नाइट्रोजन टू द सॉइल। राइजोबियम क्या करता है, सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करता है। इट कैन टेक अप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। अब क्या राइजोबियम क्या काम करता है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उस नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और सॉल्युबल नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम खुद का फूड नहीं बना पाता है। सो इट लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर प्लांट्स कॉल्ड लेग्यूम्स। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, यानी राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकता है। सो इट लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर प्लांट्स कॉल्ड लेग्यूम्स। तो ये राइजोबियम क्या करता है, जैसे ग्राम है, पीस है, मूंग है, इन सब की रूट्स में रहता है।
और क्या करता है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको लेग्यूम बोलते हैं। जब इनकी रूट्स में रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लेग्यूम बोलते हैं। एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन, और वो क्या करता है, इन सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है। इन रिटर्न, अब रिटर्न में वो प्लांट क्या करता है राइजोबियम के लिए, द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, द सेटिंग अप अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, फिर प्लांट और जो राइजोबियम होता है उनमें भी क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। दोनों वीडियोस को वापस देखोगे आप लोग, क्योंकि उसको 7 डेज़ हो गए ना, तो भूल गए होंगे क्या पढ़ा था हमने। तो दोनों वीडियोस को वापस देखोगे, इससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बुक साथ में लेके बैठना, जो जैसे मेरी बुक ओपन है वैसे बुक ओपन करके साथ में बैठोगे तो सारा समझ आ जाएगा। ओके।